सबसे पहले आज हम लोग पटना की पावन धरती पर उपस्थित हमारे रोहतास के जितने भी अभिभावक हैं और मंच पर उपस्थित हमारे जन स्वराज पार्टी के सूत्रधारक माननीय प्रशांत जी हैं और भी पार्टी के जितने भी सदस्य हैं और हमारे शाहबाद के जो निर्वाचित हैं हर्षवर्धन जी और भी जितने हमारे अभिभावक हैं, मैं सभी लोगों को ये मिलन समारोह में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज मेरे रोहतास से हमारे बड़े भाई आए हैं प्रणाम यादव जी जो आज सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं, उनको भी मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आज हमारे जनसुराज पार्टी में वो सदस्य बनेंगे और हमारी पार्टी को बहुत ही मजबूती मिलेगी, उसके लिए मैं दिल से उन्हें धन्यवाद करती हूँ। और हमारे साथ आए हुए हैं अभिभावक बसंता पांडे जी जो पूर्व प्रमुख सह पूर्व मुखिया लोहाटा के हैं, वो सदस्य ग्रहण करेंगे और नीरज मिश्रा जी जो मुखिया मझीगावा रोहतास और लल्लू भगत जी मुखिया सिकरौर से सागर, संजय चंद्रवंशी जी बीडीसी रायपुर चोर से सागर। इस वक्त तो नेहा जी हमारे पास मौजूद हैं और जनसुराज का मैसेज कल इनको हमने पटना में भी पाया और आज मैं देख रहा हूं कि हमारे प्रखंड रोहतास प्रखंड में इस वक्त वो मौजूद हैं। आइए कुछ सवाल करते हैं कि पार्टी का जो कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम को लेकर आज यहाँ क्या था नेहा जी? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हमारे जितने दर्शकगण देख रहे हैं, मैं सभी को नमस्कार और प्रणाम करती हूँ। रोहतास के प्रखंड के धरती पर मैं सभी लोग को और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये सबसे बड़ी बात कि जैसा कि प्रशांत किशोर साहब भी रोहतास के लाल हैं और आप न्याजी साहब भी दावा करते हैं कि रोहतास का मैं बेटा हूँ, आप भी रोहतासी की हैं, तो तीन रोहतास वाले मिलकर क्या इस बार बिहार में करना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहला नंबर तो मैं अपने ये जो जनसुराज पार्टी के सूत्रधारक माननीय प्रशांत किशोर जी हैं जो हमारे रोहतास जिले के लाल हैं, तो उनके लिए तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और भगवान को भी धन्यवाद करती हूँ कि जो हमारे लिए वो भगवान के एक गिफ्ट बनकर, जो गॉड गिफ्ट बोला जाता है, वो गॉड गिफ्ट बनकर बिहार के लिए आए हैं। क्योंकि इतने दिन से हमारे बिहार के लिए अभी तक कोई नेता जो थे और बाकी सारे दल के लोग, नेता को मैं ये बोलना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अभी तक बिहार के लिए कोई इतना कुछ नहीं सोचा था। आज हमारे माननीय प्रशांत जी जब सोच रहे हैं तो सभी लोग को बौखलाहट हो गया है। 400 जो पेंशन हमारे जो गार्जियन अभिभावक को मिलता था, लगभग 15 साल से मिल रहा था, किसी को उस पर ध्यान नहीं था। इतनी महंगाई में खाने की चीज पर जीएसटी लगती थी, उस महंगाई में नहीं दिख रहा था कि 400 में लोग क्या करेंगे। आज मैं मानती हूँ अभी मार्केट निकलते हैं तो 500 का साग सब्जी लेकर आ जाते हैं, लेकिन इस चीज पर किसी का ध्यान नहीं था। जैसे ही माननीय प्रशांत जी ने अपना एजेंडा रखा कि हमारे बुजुर्ग और वृद्धा को 2000 का पेंशन दिया जाएगा, समान राशि दिया जाएगा, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखिए किस स्थिति में उन्होंने बौखला कर 1100 कर दिए। तो वो तो आपको सामने दिख गया कि बिहार में किस तरह से बदलाव होने जा रहा है। अच्छा मैडम, और फिर 10-10 हजार रुपया का फिर राशि में जीविका दीदी लोग को आ रहा है, ऐसे आ रहा है वैसे आ रहा है। वो देखिए, मामला ये है, चुनाव है तो प्रचार जरूरी है। चुनाव आ गया है तो ये तो समझ में आ रहा है ना कि चुनाव में प्रचार प्रसार करना है। इतने दिन से महिलाओं पर तो आपका कोई ध्यान नहीं था, आपको महिलाओं रोजगार करने के लिए नहीं दिख रही थी। क्यों? पहले 5 साल 10 साल से आपको कहाँ, महिलाओं को कहाँ रखे थे, आपको दिखाई नहीं दे रही थी। आज आपने क्या काम किया है? बहलावा देने का काम करे कि 10,000 देकर, 10,000 में कौन सा वो बिजनेस कराएंगे महिलाओं से, मैं ये पूछना चाहती हूँ। है ना, वो चुनाव का प्रचार हो रहा था कि चुनाव आ रहा है, इस बार फिर आप हमको वोट दीजिए, सीधी सी बात है। अच्छा, आप महिला हैं और दूसरी बात कि आपने राजनीति में आने का क्यों, ऐसा क्या डिसीजन लिया, क्या निर्णय लिया? देखिए, मैं जिस समाज से आती हूँ, हमारे समाज में पहला नंबर तो शिक्षा की बहुत ही कमी है और हमारे लोग बहुत कम शिक्षित है और ऐसा भी है जो बहुत ऊंचे लेवल पर जाकर शिक्षा ग्रहण कर और बैठे हैं। अभी मैं खुद पीएचडी कर रही हूँ, तो वैसे भी हमारे समाज में, तो मैं अपने समाज को लेकर और जिस स्थिति में हमारे लोग रह रहे हैं, मैं वो चीज को सोचकर और राजनीति करना चाहती हूँ कि हमारे सामाजिक जीवन में परिवर्तन आए। तो कुल मिला के ये कहने का मकसद है कि आप जब इस इरादे से निकल चुकी हैं और आखिर जनसुराज पार्टी को अपने क्यों चूज किया और भी पार्टी की? देखिए, मैं पहले क्या अच्छा ही लगा आपको,
कौन ऐसा अदा आपको पसंद है जो कि जनसुराज में आप आ रही है? देखिए, मैं पहले से भी कहीं पार्टी में थी, लेकिन 1 साल से मैं पार्टी से दूरी बना ली थी। और माननीय प्रशांत जी का जो विजन है, जो एजेंडा है, बखूबी बिहार के लिए बहुत ही सराहनीय है। क्योंकि बिहार में जो चीज़ की जरूरी है, जैसे देखिए हमारे 10-15 हज़ार के लिए हमारे बहुत सारे युवक जो नौजवान साथी हैं, और बहुत सारे अभी हमारे गार्जियन भी है जो 45, 50, 55 के एज में भी जाकर अदर स्टेट में जाकर अभी 10-15 हज़ार के लिए नौकरी कर रहे हैं। तो वो हमारे माननीय प्रशांत जी जो ऐसे शख्स हैं जो बिहार में पलायन रोकने की बात कही, और शिक्षा को लेकर जिस स्थिति में हमारे बिहार की शिक्षा है, बदहाली के रूप में शिक्षित है। मैं यहाँ के लोगों से पूछना चाहती हूँ कि सारे लोगों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ रहे हैं। और क्या सरकारी स्कूल में वैसी शिक्षा दी जा रही है जो बड़े बड़े नेता मंत्री के बच्चे पढ़ रहे हैं, वैसे शिक्षा मिल रहा है? वो सब देखकर, एजेंडा देकर, और जो किसान के लिए अभी तक किसी ने मुद्दा नहीं उठाया था, जो माननीय प्रशांत जी ने मनरेगा से जोड़ने का काम किया है और नकदी फसल के बारे में ये सबको बात को रखे हैं, और ये सबको देखकर मैंने प्रशांत जी के साथ जुड़ने का काम किया। और माननीय प्रशांत जी मुझे टिकट देते हैं तो भी ठीक है, और नहीं देते हैं तभी पर भी मैं उनके साथ, उनके पार्टी में सक्रिय होकर काम करूंगी। अगर पार्टी में अगर से आपको पसंद करती है, टिकट देती है, तो भी आप खुश हैं, और नहीं भी टिकट मिलता तो भी खुश रहेंगे आप? बिल्कुल खुश रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे। मैं पार्टी में डायरेक्ट से टिकट के लिए थोड़ी ना जुड़ी हूँ। उनको पसंद आएगा, मैं अपने कार्य कर रही हूँ, लोगों के बीच में जा रही हूँ और कार्य कर रही हूँ, मेरे कार्य से वो कुशल मंगल होंगे तभी मुझे टिकट देंगे। मैं ऐसे कैसे बोल दूंगी डायरेक्ट सी नेहा नटराज बोल देगी कि आप मुझे ही टिकट दीजिए? ऐसा मैंने कोई प्रस्ताव रख के गया भी नहीं है, और ना मैं ऐसा सोच रखती हूँ कि मुझे ही आप टिकट दीजिए। आपकी नजर में मैं अच्छी हूँ, वो तो डायरेक्ट से बोल रहे। मुझसे गलती होती है, मेरे कैंडिडेट कहीं गलत जाते हैं तो आप उनको वोट ना देकर जो आपके क्षेत्र के लिए विकास करने के लिए आए हैं उनको दीजिए। मैं ऑलरेडी 10 साल से जिला पार्षद हूँ, मैं सासाराम उत्तरी से जिला पार्षद हूँ, तो मैं क्षेत्र में अपने किस तरह से अपनी जनता के बीच में रहती हूँ, और जो मेरा कार्य करने का तरीका है वो लोगों से छिपा नहीं है। कुल मिलाकर राजनीति का आपको अनुभव बहुत अच्छा है, अच्छा तजुर्बा है, इसलिए आपने डिसीजन लिया कि मैं जनसुराज के साथ जुड़ूं। बिल्कुल, बिहार बदलना है तो बिहार के लोगों को, सभी लोग को बदलना होगा, और सभी लोग को सोच बदलना होगा। जब हम लोग का सोच बदलेगा तभी बिहार बदलेगा। माननीय प्रशांत जी अकेले कितना बदलेंगे? वो तो अपना सुख सुविधा को छोड़कर 4 साल से 3 साल से लगे ही हैं बिहार के लिए। तो हम लोग जैसे लोग, सभी लोग से मैं निवेदन करना चाहूंगी कि आप लोग बिहार बदलाव में अपनी भी सोच और भागीदारी उनके कंधों से कंधे मिलाकर रखें।